मुझे सर्वे के आधार पर, जनभावनाओं के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। मेरी कोई इच्छा नहीं है कुछ बनने की। मैं इनसे हारा भी हूं, और एक बार तो 100 वोट से हारा। चुनौती का जहां तक ताल्लुक है, हर इलेक्शन कहीं ना कहीं चुनौती है, उसे सरलता से हमें कभी नहीं लेना चाहिए। इससे भी ज्यादा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस विजयी होगी। फरीदाबाद लोकसभा से लंबी कशमकश के बाद कांग्रेस की टिकट महेंद्र प्रताप को दे दी गई है। टिकट ऐलान के साथ ही टिकट के उम्मीदवार करण सिंह दलाल के समर्थक सोशल मीडिया पर अपना रोष प्रकट करते भाजपा प्रत्याशी की जीत को बधाई देने लगे हैं। फरीदाबाद लोकसभा कांग्रेस की टिकट महेंद्र प्रताप को मिलने के बाद टिकट के अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों में निराशा झलकती दिखाई दे रही है। बता दें कि टिकट के उम्मीदवारों में पूर्व मंत्री रहे करण दलाल भी मजबूत दावेदार बताए जा रहे थे। बहरहाल फरीदाबाद लोकसभा की टिकट महेंद्र प्रताप को दिए जाने के बाद दलाल समर्थक सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, उनका सोशल मीडिया पर यह कहना है कि इस सीट को सिर्फ करण दलाल ही निकाल सकते थे और अब इसे भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर आसानी से जीत जाएंगे। कांग्रेस समर्थकों की कार्यकर्ताओं की ये फूट महेंद्र प्रताप की राह में कितनी बड़ा रोड़ा डालेगी, ये तो साफ तौर पर झलकता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि अपने ही खेमे के कार्यकर्ता एकजुट होने की बजाय इस तरह से उनका कितना नुकसान करते हैं। देखिए भैया, बात सुनो, ये तो मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं कह सकता हूं अपने विश्वास इत्मीनान से। अमर कृष्णपाल जी इलेक्शन लड़े, ये बीजेपी ने लोग के अलायंस से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं इनसे हारा भी हूं, और एक बार तो 100 वोट से हारा, जबकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। दूसरी बार जनभावना, मैं जनभावना का जिक्र कर रहा हूं, इतनी प्रबल हो गई, कांग्रेस ने टिकट दे दिया और 63,000 कुछ वोटों से जनता ने मुझे जिताया। जनभावना, आज क्या जनभावना है, मैं फरीदाबाद की बात कह रहा हूं। मैं बताया था कि इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं था। मैंने अप्लाई भी नहीं किया, विजय ने किया और साथियों ने किया। ठीक कैंडिडेट हैं, वो अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी ने सर्वे कराए कई तरह से, और सर्वे के आधार पर हर आकलन किया, इस जिले में, उस जिले का, सोशल इंजीनियरिंग का, और जनता के व्यूज, उसमें फिर ये फैसला पार्टी ने लिया कि इन्हें महेंद्र प्रताप को बनाइए। खैर, जो कुछ भी हुआ, मुझे सर्वे के आधार पर, जनभावनाओं के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। मेरी इच्छा होती तो मैं पहले ही अप्लाई कर लेता। मैं तो जन अपेक्षा, जन भावना के आधार पर ही मैंने उस बात को स्वीकार किया। मेरी कोई इच्छा नहीं है कुछ बनने की। तो अब इच्छा से चुनाव लड़ोगे? सुनो प्लीज, जनता की इच्छा भावना सबसे सर्वोपरि होती है। जब वो सर्वोपरि है तो जनता लड़ेगी। चुनौती कितनी बड़ी है आपके साथ? चुनौती का जहां तक ताल्लुक है, हर इलेक्शन कहीं ना कहीं चुनौती है, उसे सरलता से हमें कभी नहीं लेना चाहिए इलेक्शन को। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, हर कास्ट में जो स्थिति 19 में थी, आज स्थिति उल्टी नजर आ रही है। समझ रहे हो ना? वो कांग्रेस के हक में, और फिर मैं जो बता रहा हूं, महेंद्र प्रताप को बुला के भी उसको जनता ये कह रही है, जिसको मैंने माना है, वो महेंद्र प्रताप और कांग्रेस के हक में उल्टी नजर आ रही है। तो इसलिए भाई, मुझे तो से भी ज़्यादा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस विजयी होगी, श्री मालिक ईश्वर की कृपा से। मेरा तो ऐसा विश्वास है।